हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम नॉलेज कैरिकुलम सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम यूनिट 1। सो दिस इज द बेसिकली क्लास 2। क्लास 1 में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एंड कंटिन्यू करेंगे उस क्लास को क्लास 2 में। So this class is going to be on the topic sources of knowledge basically and PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर। जैसा आपको देखिए हमारी यूट्यूब चैनल का लोगो है वैसा ही लोगो है टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। सो क्वेश्चन 27 तक हमने किया था क्लास 1 में। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज विद क्वेश्चन 28। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इनमें से कौन से सोर्सेज हैं नॉलेज के। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। इजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस ऑल्सो, बिकॉज तीनों ही तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। सो होम, स्कूल, सोसाइटी, ऑल ऑफ देम। तो कौन कौन से इनमें से सोर्सेज हैं नॉलेज के। देखिए होम यानी कि पेरेंट्स से, रिलेटिव से, इन सबसे बच्चे को या हमको बेसिकली एक इंडिविजुअल को नॉलेज मिलती है। स्कूल मीन्स टीचर, पीयर ग्रुप, तो इनसे भी नॉलेज मिलती है। सोसाइटी यू कैन से नेबरहुड एंड डिफरेंट एजेंसीज लाइक शॉपकीपर हो गया, एक कोई स्कूल की सोसाइटी के पास की कोई भी जगह हो गई, तो वहां से भी नॉलेज मिलती है। देखिए जो मैं यहाँ पे टर्म्स आपको साथ साथ में बता रही हूँ, तो बेसिकली वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि साथ में आपको वो टर्म्स भी दिख सकती है। मे बी ये ऑप्शंस ना हो, कोई और ऑप्शंस हो। सो द करेक्ट आंसर इज option 4, all of these. Coming to next question, question number 29. Knowledge that we gain through school. Knowledge जो हमें स्कूल से मिलती है, उस नॉलेज को अब हम क्या बोलते हैं। तो देखिए स्कूल से, होम से, कम्युनिटी मतलब घर से, और जो अड़ोस पड़ोस है कम्युनिटी है, उससे जो नॉलेज मिलेगी उसे क्या बोलेंगे। नॉलेज थ्रू सेंसेस, नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, नॉलेज थ्रू रीजंस, नॉलेज थ्रू टेनेसिटी, तो उसको हम बोलेंगे नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। अब देखिए यहाँ पे सोर्सेज कितने हैं प्लस कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दो चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो अब दो क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, तो आइडिया हो गया सोर्सेज पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं क्या। सोर्सेज ऑफ नॉलेज मतलब वेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, सेम है दोनों, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। फर्स्ट इज नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। अथॉरिटी से जब नॉलेज मिलती है, मतलब जैसे कि किसी घर, होम से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, पीयर ग्रुप से मिलना, टीचर्स से नॉलेज का मिलना, होम, सोसाइटी, कम्युनिटी, सो वो जो नॉलेज मिलती है इन सब एजेंसीज से, वो कहलाती है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू सेंसेस। सेंसेस मीन्स इंद्रियों से, 5 सेंसेस है हमारे, तो उनसे जो नॉलेज मिलती है दैट इज नॉलेज थ्रू सेंसेस। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू रीजंस। जब हमें रीजंस, जैसा कि नेम ही बता रहा है, किसी रीजन से नॉलेज मिले कि हाँ लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी क्यों है, तो उसमें एक रीजन बताया गया है। हर चीज नीचे क्यों गिरती है, तो उसके पीछे एक रीजन बताया हुआ है, तो वो नॉलेज कैसे मिली, एक रीजन से नॉलेज मिली। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। जब कोई एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज का हमें पता चलता है, नॉलेज हमें मिलती है, दैट इज नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। देखिए एक इनर सेल्फ होता है, एक अंदरूनी फीलिंग होती है हमारी, जो हमें हमेशा कुछ ना कुछ बता रही होती है कि नहीं, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो ये झूठ बोल रहा है। अगर वो बोल रहा होता है बाय चांस, तो एक अंदर से इंट्यूशन आता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। तो एक इनर सेल्फ, हमारे अंदर की जो नॉलेज है वो भी हमें बहुत कुछ बताती है। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू रेवलेशन। देखिए कुछ रिवील करके, कुछ जिसमें हम सरप्राइज हो जाते हैं, कुछ बताया जाता है जो पहले से नहीं पता है, जो सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जैसा धर्म वगैरह में होता है कि पुरानी कुछ एग्जिस्टेंस के बारे में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बता दी जाती हैं जिससे कुछ चीज रिवेल होती है, कुछ सरप्राइजिंग हमें पता चलता है, तो दैट इज नॉलेज थ्रू रेवलेशन। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू एम्पेरिसिज्म। देखिए एम्पेरिसिज्म मीन्स जो हम
ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज हम प्रैक्टिकली करते हैं रेदर देन की थ्योरी पे बिलीव कर लिया, तो एम्पेरिसिज्म इज दैट काइंड ऑफ नॉलेज जो खुद से ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस करके ली जाती है। नेक्स्ट इज नॉलेज थ्रू टेनेसिटी। देखिए, नॉलेज थ्रू टेनेसिटी मीन्स जो ट्रुथ होते हैं या यूनिवर्सल वैलिडेशंस भी आप कह सकते हैं, जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो पहले से चलते आ रहे हैं। तो एम्पेरिसिज्म एंड टेनेसिटी बिल्कुल अपोजिट है काइंड ऑफ यहाँ पे। तो ये है हिंदी में टाइप्स आपके, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, सीइंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड हियरिंग इज व्हाट? नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, नॉलेज थ्रू सेंसेस, नॉलेज थ्रू रेवलेशन एंड नन ऑफ दीज। देखिए, ये है नॉलेज थ्रू सेंसेस, जो हम अपनी इंद्रियों से लेते हैं। Next question, question number 31. The two type of reasoning are inductive and deductive, theoretical and practical, complex and simple, absolute and concrete. And the correct answer is inductive and deductive reasoning. In inductive, we move from general to any particular or specific, and in deductive, वाइस वर्सा, दैट इज स्पेसिफिक टू जनरल। सो दोनों आपको पता होने चाहिए, दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 वी आर गोइंग टू डू नाउ, एंड द क्वेश्चन इज नॉलेज ऑफ समथिंग इमीडिएटली बेस्ड ऑन वंस फीलिंग रेदर देन फैक्ट इज व्हाट? नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, नॉलेज थ्रू सेंसेस, नॉलेज थ्रू एम्पिरिसिज्म, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन या टेनेसिटी। एक हटा देते हैं, दोनों आ गए यहाँ पे ऑप्शन में। सो इसको हम बोलते हैं, देखिए, जो इनर सेल्फ से आती है, जो आपकी फीलिंग, अंदर की फीलिंग आपको बताती है बेसिकली, वो होती है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, नॉलेज दैट कैन बी वेरीफाइड। नॉलेज जो वेरीफाई हो सकती है, उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं? नॉलेज थ्रू इंट्यूशन, नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड नन ऑफ दीज। तो एक्सपेरिमेंट की हुई जो नॉलेज होती है, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो दैट इज नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। यस, Option 3, correct answer. Next is question number 34. Which way of acquiring knowledge surprises an individual and make his her opinion change about something or someone? तो थोड़ी सी मिस्टेक है, it is make his her opinion change about something or someone, जिससे एक ऐसी टाइप की नॉलेज जिससे एक इंडिविजुअल सरप्राइज हो जाता है, और जो पहले से उसकी किसी चीज के बारे में ओपिनियन है, वो ओपिनियन उसकी चेंज हो जाती है। तो ऐसी जो नॉलेज है वो क्या है? तो मैंने बताया, इसमें सरप्राइजेस होते हैं, हमें चौंक जाते हैं हम, तो वो है रिवेल करना, रेवलेशन नॉलेज। एज द नेम सजेस्ट, रिवेल होता है, उसमें रहस्य का कुछ का पता चलता है, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। Next is question number 35. Vedas or world scriptures is a revealed knowledge, empirical knowledge, authoritative knowledge या none of these? तो कौन सा है इनमें से? And the correct answer is revealed knowledge, because Vedas में, world scriptures में हमें बहुत कुछ नया सरप्राइजिंग पता चलता है। Next is question number 36. Knowledge that is acquired through observation and experience, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस करते हैं, या औरों के एक्सपीरियंसेस से पता चले, ये भी कह सकते हैं। लाइक अगर कोई इंडिविजुअल है यंग, तो वो ज्यादातर जो उससे बड़े होते हैं, बुजुर्गों से या उससे एटलीस्ट जो एडल्ट हैं, तो उनसे एक्सपीरियंसेस मांगते हैं कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, एडवाइस लेते हैं बेसिकली। सो व्हाई? बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग, एंड कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं तब हमें पता चलती हैं। लाइक इसका बिहेवियर ऐसा है, तो कोई अपना बिहेवियर बताता नहीं है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट ही इज अ फनी गाय, या वो हैप्पी नेचर का है, वो फ्रेंडली है। सो ये चीजें ऑब्जर्व से और एक्सपीरियंस से कुछ चीजें पता चलती हैं। सो दैट इज नॉलेज थ्रू एम्पेरिसिज्म।
Coming to next question, question number 37. Empirical knowledge is acquired scientifically, validating, systematically या all of these. तो all of these तीनों की से ही आपको empirical knowledge मिलती है. Question number 38. Knowledge that is psychologically forced on the people to accept it is called what? देखिए, एक ऐसी नॉलेज जो थोपी जाती है, मजबूर किया जाता है कि इसको स्वीकार करो, इसको मानो, तो ऐसी नॉलेज को आप क्या बोलेंगे? नॉलेज थ्रू एम्पेरिसिज्म, नॉलेज थ्रू टेनेसिटी, नॉलेज थ्रू सेंसेस, नॉलेज थ्रू इंट्यूशन. एंड ये गलत ही होती है ज्यादातर, ट्रुथ पे बेस्ड नहीं होती है ये. सो दैट इज नॉलेज थ्रू टेनेसिटी. Then answer is this, knowledge through tenacity. Next is question number 39. Knowledge which cannot be believed. जिस knowledge पे हम यकीन नहीं कर सकते हैं, जिस पे believe नहीं कर सकते हैं, तो उस knowledge को हम क्या बोलेंगे? Knowledge through tenacity ही बोलेंगे. जैसा कि मैंने बताया, वो force की जाती है किसी पर, तो थोपी जाती है, तो ऑब्वियस वो फेक है, ट्रुथ है ही नहीं वो. सो दैट इज नॉलेज थ्रू टेनेसिटी. उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, विश्वास नहीं कर सकते हम. लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज, स्टेप्स ऑफ नॉलेज आर. अब नॉलेज को गेन करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो क्या है वो? सिलेक्शन, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, सेंट्रलाइजेशन एंड कंक्लूजन. नेक्स्ट इज सिलेक्शन, प्रॉब्लम, एनालिसिस, हाइपोथेसिस. ऑप्शन 3 इज हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम, सिलेक्शन, कंक्लूजन. फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. पहले सिलेक्शन किया जाए कि नॉलेज किसके बारे में चाहिए, देन प्रॉब्लम क्या है, देन हाइपोथेसिस जो खुद से हम करते हैं परिकल्पना, देन एनालिसिस, देन सेंट्रलाइजेशन या कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन केंद्रीकरण एंड निष्कर्ष. तो ये है स्टेप्स ऑफ नॉलेज. सो सोर्सेज ऑफ नॉलेज पे वीडियो हमारी कंप्लीट होती है. एंड यूनिट 1 अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है. बिल्कुल इस सब्जेक्ट को 2 से 3 दिन में बिल्कुल कर लेंगे हम. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे भी देन मूव ऑन करेंगे. बट आई वांट अ डिटेल स्टडी बिकॉज क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है 33% आपका इजी, 34% मॉडरेट, दैट इज नॉट सो इजी एंड नॉट सो डिफिकल्ट, एंड 33% इज डिफिकल्ट. सो इक्वल वेटेज ही है ऑलमोस्ट तीनों की. सो यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली. एंड डिफिकल्ट की तैयारी देखिए, अगर हम करते हैं, अगर डिफिकल्ट की हमारी तैयारी हो जाती है तो इजी की एंड मॉडरेट की ऑटोमेटिकली हो जाती है. तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए. टेलीग्राम चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब. सो वहां से आपको मिल जाएंगे पीडीएफ. जो भी वीडियो डाली जाती है ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ मिल जाते हैं. किसी पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ नहीं डाला गया हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं, आपको पीडीएफ जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा. अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप अपना ईमेल ड्रॉप कर दें. आई विल ट्राई टू सेंड यू एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.